न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। चल छोड़, हम दूसरी ले लेंगे। पर दादी जी मुझे वही चाहिए। हम नई ले लेंगे, अच्छी वाली। चल चल। थैंक यू स्पाइडरमैन। चल। मैं जानता हूँ आप मुझसे नफरत करती हैं, मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहती, लेकिन मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन आज आपको मेरी बात सुननी होगी। अगर मेरे परिवार वालों ने या नन्ही के दादाजी ने तुझे देख लिया ना, तो अच्छा नहीं होगा। अगर ये बात आपके बेटे अमर की बेगुनाही को लेकर है तो भी नहीं। क्या हुआ रेनू? अरे मेरी नई वाली चप्पल खो गई है, सिल्वर कलर। अरे भाई यहीं कहीं होगी, ढूंढो ढूंढो। नहीं मिल रही है भाई। यहाँ का कार्यक्रम तो शुरू हो गया। लगता है भैया ने अंदर का कार्यक्रम भी शुरू कर ही दिया होगा। मुझे कुछ सुराग मिले जो अमर की बेगुनाही साबित कर सकते हैं। लेकिन उन तक पहुंचने के लिए मुझे नन्ही के दादाजी से बात करनी बहुत जरूरी है। ये पॉसिबल नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आप इसमें मेरी मदद कर सकती। सिर्फ आप हैं जो हमारी बात करवा सकते हैं। करवाएंगी? कैसे आदमी हो तुम? इतना सब हो जाने के बाद भी तुम्हें लगता है कि मेरा परिवार तुम पे भरोसा करेगा? एक बार तो करना पड़ेगा, मेरे लिए ना सही, अमर के लिए। ढूंढो और ढूंढो, मैं नहीं छुपाई है। अब इतने सारे लोग तो चप्पल ढूंढ ही रहे। चल मैं अंदर जाके आराम करता हूँ। कितनी गर्मी है यार। तेरी लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? पापा जी से बात करके मेरे लिए इजाजत ले सकते। अब आएगा मजा। मम्मी को भेजता हूँ। सेंड। मुआ मोबाइल। जब भी मैं कहूँ कुछ गड़बड़ जरूर है। पापा जी ये देखिए। मिली चप्पल? नहीं, ये देखिए। देखो जीजी, देखो देख। गई भैंस पानी में, जाके बताता हूँ अब भैया को। बहुत नाराज है तुमसे, नफरत करते हैं तुम्हारे नाम से। राम 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 राम। देखिए ये आखिरी मौका है हमारे, अगर ये राम 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 राम। चुप कर गुरु, ध्यान नहीं देता, बात कर रहा हूँ। अरे वो देखो। ढीठ हो, बदतमीज हो, क्या हो तुम?
बार बार ऐसा करने की हिम्मत कैसे बना लेते हो तुम? पापा जी एक बार मेरी बात सुनिए। एक बार समझाने से समझ में नहीं आता तुझे? हाँ? सुनता नहीं है तू? बोल। संजय छोड़। नहीं माँ, छोड़ो संजय मुझे। छोड़, मत मार उसे, मत मार उसे। सरोज, तुम इस लफंगे का पक्ष ले रही हो? नहीं, लेकिन एक बार इसकी बात सुन लीजिए, अमर के बारे में। ये क्लू मिला है मुझे। जिसका कनेक्शन अमर और मेघा की आखिरी मैरिज एनिवर्सरी और भोपाल के उस घर से। इस राज को खोलने के लिए मुझे मिसेस व्यास का साथ चाहिए, क्योंकि ये काम मैं अकेला नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि मिसेस व्यास मेरे साथ चले भोपाल के इस घर, ताकि तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी भी एक पर्ची में उल्टा सीधा लिख के ले आओगे और मैं उस पर एतबार कर लूंगा? देखो, ये मंदिर है, यहाँ जाके भी मैं तुम्हें खींच के चांटा नहीं मार सकता। निकल जाओ, मैं कहता हूं निकल जाओ यहां से। दादाजी, वो चिट स्पाइडरमैन ने नहीं लिखी, वो चिट पापा के फ्रेंड रामानाथ अंकल ने मुझे दी थी। ये लो बुक। अब इसे ज्यादा देने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास। वाओ, न्यू बुक। दीदी मैं ले लूं? थैंक यू। ये पापा को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए उनकी हेल्प मांगने गई थी। बनी, चलो। मेघा, कल की छुट्टी के लिए ऑफिस में एप्लीकेशन दे देना। और सुबह सुबह की बस से भोपाल निकल जाना। पापा जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेघा को भोपाल भेजेंगे और वो भी उस बदमाश के साथ, वो झूठे फरेबी के साथ? पापा जी, भले ही वो इंसान गलत है, लेकिन शायद इस बार वो सही काम कर रहा है। अमर की बेगुनाही साबित हो जाए, हमारे लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? अरे लेकिन पहली और आखिरी बार उस पर एतबार करने में कोई हर्ज नहीं।
और मेघा पर मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपना ख्याल रखेगी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मेघा जी मुबारक हो, आपकी छुट्टी सैंक्शन हो गई। छुट्टी किस लिए? वो एक जरूरी काम से भोपाल जाना है। भाई क्या हुआ? पता नहीं यार, वो 2-3 दिन से ना बड़ी वीकनेस भी हो रही। सर पानी। मुझे ना कोई सीरियस मैटर लग रहा है, आप डॉक्टर के पास जाओ भाई। करेक्ट है, लेकिन टाइम क्या है बे? भाई जान है तो जहान है भाई। आप जाओ बस किसी तरीके से डॉक्टर के पास। तू ठीक कहता है। हाँ। एक काम कर, वो मेरे लिए ना एप्लीकेशन लीव तू टाइप कर दे। अरे टाइप क्या करनी, मैं आपकी छुट्टी सैंक्शन करवा कर आता हूँ। हटो यार, हटो। ये कोई बात हुई? घर की जवान विधवा बहू उस लफंगे के साथ घूमने भेजा जा रहा है, वो भी दूसरे शहर। वही पापा जी ने सोच समझ के ही हाँ बोला होगा ना। और फिर घूमने थोड़ी ना जा रहे, जरूरी काम से जा रहे दोनों। वैसे जो हमारे पापा जी है ना, वो बहुत ही भोले इंसान है और उन्हें लगता है कि दुनिया में हर इंसान उन्हीं की तरह भला मानुस है। लेकिन जरा आप ही सोचिए ना, मोहल्ले में बात फैलती हुई देर नहीं लगती। अगर एक को भी पता चल गया ना, तो समझ लो सभी को पता चल गया कि व्यास जी ने अपनी विधवा बहू को उस लफंगे के साथ भेजा, जिसके घर रोज न जाने कैसी कैसी लड़कियां रात में आती हैं और दिन में जाती हैं। जरा सोचिए, लोग कैसी कैसी बातें करेंगे, कितनी बदनामी हो जाएगी हमारी। अब क्या हम हर किसी को जाके ये समझाएंगे कि अरे नहीं भाई, हमारी मेघा किसी भले काम के लिए ही गई है? बताइए। मैं बोलती जरूर हूं, पर सही मायने में तो मैं अपने घर की इज्जत के लिए ही बोलती हूँ ना। देखो, मुझे अपनी मेघा पर पूरा भरोसा है, लेकिन उस लफंगे पे कैसे भरोसा करूं? उसकी नीयत पर कैसे भरोसा करूं? क्या जाने किस बहाने हमारी मेघा का गलत फायदा उठा रहा हो वो? क्या चाहता है ये हमें पता है? जरा सोचिएगा इस पर। वैसे तो आप सही कह रहे हैं, पापा जी को मुझसे ज्यादा अक्ल तो है ही। अब उन्होंने भी ये फैसला कुछ सोच समझकर ही लिया होगा। मैं क्या बोलूं? सोच रहे हैं ना, सोचिए। ये सब क्यों लेके जा रहे हो? तो अपना काम करना। खाना आना तो पैक नहीं किया ना? मैं सोच तो रहा था, लेकिन गैस खत्म हो गई। वो उस दिन तुमने मंगाई नहीं होगी, हैं?
लेकिन फिक्र क्यों करनी, मेघा दीदी साथ में होगी तो उनका टिफिन भी साथ में होगा, साथ में ही खा लेना। वैसे तुम दोनों पहली बार साथ साथ घूमने जा रहे हो ना? पिकनिक पे नहीं जा रहा हूं मैं, काम करने जा रहा हूं। घूमने? वैसे उस घर में कई ऐसे राज होंगे जो खोलने पड़ेंगे। चलो अच्छा है, इसी बहाने मेघा दीदी इस मॉल से बाहर जाएगी तो उनका भी मन हल्का हो जाएगा। और क्या पता, शायद तुम दोनों को बात करने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाए तो जो टेंशन है तुम दोनों में वो भी थोड़ी कम हो जाए। नहीं करो, अब कुछ भी कहना नहीं, सुनना नहीं। जो मेरे दिल में है वो अंदर ही रहे तो अच्छा। उन्हें मैं पा तो सकता नहीं, मगर उन्हें खोना भी नहीं चाहता। उसके लिए तो चुप ही रहना पड़ेगा। मेघा, वो मेरी लेस का डब्बा। जी हिम्मत नहीं हो रही है उस घर में दोबारा जाने की। उस घर के हर कोने से मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। कैसे सामना कर पाऊंगी उनका? मोहन जा रहा है ना तेरे साथ, वो सब संभाल लेगा। मेघा, वो जो कुछ भी कर रहा है हमारे लिए ही तो कर रहा है, वरना हमारे अमर के लिए उसे क्या जरूरत है इतनी तकलीफ उठाने की। और तुम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ वो अपनी जगह। तूने कोशिश तो की थी ना उससे दूर रहने की, हाँ? लेकिन आज अमर की बेगुनाही को साबित करने के लिए तुम दोनों का एक साथ होना जरूरी है। ये नियति है, इस पर हम लोगों का जोर नहीं है। हिम्मत से काम। मैंने कहा पैकिंग हो गई है? अरे राम, इतना बड़ा बैग। हाँ सही है, क्या पता कितने दिन रुकना पड़ जाए। वो रात के कपड़े रख लिए ना? हैं? कितने जोड़े रखे? एक या दो? कैसी बातें कर रही है, हैं? अब मेघा को सोने दे, सुबह जल्दी उठना है। जल्दी उठ के करना क्या है? मैंने जो पापा जी के दिमाग में कीड़ा डाला है सुबह तक तो काट ही लेगा।